सो हाय गाइस, दिस इज साना त्रिपाठी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सबकी काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं अपनी बुक लिस्ट शेयर करूं। सो हियर आई एम शेयरिंग माय बुक लिस्ट फॉर यूपीएससी सीएससी 2026। तो यहाँ पे जितनी भी बुक्स हैं वो सारी बुक्स वो हैं जो मैंने अब तक पढ़ी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको भी ये सारी बुक्स लेनी है और ये सारी ज़रूरी हैं, ऐसा नहीं है। इसमें कई बुक्स ऐसी हैं जिनका कंटेंट इतना अच्छा नहीं है, रिच कंटेंट बिल्कुल नहीं है, तो आप वो सब स्किप करिएगा। मैं ये सब बताऊंगी कौन सी बुक्स बहुत हेल्पफुल हैं, कौन सी नहीं है। आप सब देख सकते हैं, इनको मैंने 8 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो पहले मैं कॉर्नर वाले पार्ट से शुरू करूंगी। तो यहाँ पे आपको मैं दिखाती हूँ, पॉलिटिकल थ्योरी बुक है। तो यहाँ पे मैंने पॉलिटिकल साइंस की सारी बुक रखी हैं जो मैंने पढ़ी हैं। तो इसके बारे में बात करते हैं एक एक करके। यहाँ पे जितनी भी बुक्स हैं मैं आपको सब दिखाती हूँ। सो बात करते हैं पॉलिटिकल थ्योरी। ये बुक है आपकी आर.सी. अग्रवाल की। ये बुक बहुत हेल्पफुल है, लेकिन अगर आपको ये लेनी है तो ये पॉलिटिकल साइंस के लिए काम नहीं आएगी। ये अगर आप ऑप्शनल में आपका PSIR है तो उसके लिए बहुत हेल्पफुल है। तो आप अगर ऑप्शनल PSIR लेके चल रहे हैं तो ये बुक आप तब ले सकते हैं। ये मैंने ग्रेजुएशन के लिए ली थी, अपने BA के लिए, बट इसे पढ़ के मुझे लगा कि हाँ, इसका कंटेंट बहुत रिच है, तो ये आपके PSIR में काफ़ी हेल्पफुल होगी। ये तो आप सब जानते हैं, ये NCERT है तुम्हारी क्लास 11th की। हाँ, तो ये तो आप बेसिक एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। आप सबने पढ़ी होगी NCERT की प्रिपरेशन, तो सब मतलब NCERT को गो थ्रू तो सब करते हैं UPSC की प्रिपरेशन के पहले। तो ये तो वही है, ये मैंने एक नहीं 2-3 बार पढ़ी है। ये मेरी फेवरेट बुक है और इसको सब कहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस के लिए इसको ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो ये तो मैंने कई 10-15 बार पढ़ ली होगी, मैं एक दिन में इसे कवर कर लेती हूँ। बहुत अच्छी बुक लगती है मुझे ये। NCERT है, ये भी क्लास 11th की है शायद। हाँ, 11th की है। फिर लक्ष्मीकांत, ये तो सबको पढ़नी होती है, ज़्यादा टॉपर्स यही सजेस्ट करते हैं। तो ये बुक भी मैंने करीब 4-5 बार पढ़ ली है। लेकिन आपको किसी भी UPSC की अगर प्रिपरेशन आप कर रहे हैं तो आप कोई भी बुक पढ़ रहे हैं, उससे मैटर नहीं करता कि आपका जो प्रीलिम्स में या फिर मेंस में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो इन्हीं बुक से आएंगे। क्वेश्चंस आएंगे जो भी करंट अफेयर्स में टॉपिक्स चल रहे हैं उनसे रिलेटेड ही आएंगे। तो ये सब बुक आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग देती हैं किसी भी सब्जेक्ट की, आपके कंटेंट को रिच करती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चंस इसी से आएंगे। तो ये मैंने पढ़ी है। और गवर्नेंस के लिए मैंने सिर्फ एक बुक ली थी, वो भी इसका कंटेंट मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। इसके बेसिक नोट्स जो काफ़ी इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करती हैं गवर्नेंस के लिए, आप उसे ही गो थ्रू कर सकते हैं। मैंने भी वही किया था। इसको मैंने सिर्फ एक ही बार पढ़ा था, उसके बाद से मैंने इसे पढ़ा भी नहीं है। फिर ये UPSC की संपूर्ण जो PW प्रोवाइड करता है, ये मैंने ली थी। इसका वॉल्यूम 1 ही लिया था, वॉल्यूम 2 मैंने नहीं लिया है, क्योंकि ये भी मुझे उतनी कुछ खास नहीं लगी थी। कुछ इसमें मिस्टेक्स थे, तो इसलिए मैंने इसे स्किप कर दिया। और मैं लक्ष्मीकांत को ही और ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, और NCERT। तो पॉलिटी के लिए मैं इन्हीं को बार बार पढ़ती हूँ, और जो नोट्स मैंने बनाए हैं वो भी मैं दिखाऊंगी। तो वो नोट्स ही मैं बार बार पढ़ती हूँ। तो ये आपका एक सेक्शन कंप्लीट हो। तो अब बढ़ते हैं दूसरे सेक्शन की तरफ। यहाँ मैं आपको NCERTs दिखाने वाली हूँ जो मैंने पढ़ी थी। उसके पहले एथिक्स की एक ही बुक मैं कैरी थ्रू करती हूँ, वो है ये लेक्सिकॉन। ये काफ़ी हेल्पफुल है एथिक्स के लिए, आपको बेसिक कंसेप्ट पता चल जाते हैं। बाकी एथिक्स तो प्रैक्टिस से ही आती है, तो उसकी तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसकी मैंने सिर्फ एक ही बुक ली है और कोई बुक नहीं है। बाकी इंस्टीट्यूट भी मटीरियल प्रोवाइड करते हैं, तो आप उसको भी देख सकते हैं। NCERTs तो 9th से लेके ये 9th की मैंने ये वाली बुक्स हैं, तो ये इसका वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, और बाकी ये 10th की बुक है। जैसी 10th मैंने कवर चढ़ाई थी वैसी रखी है, और 11th 12th की भी वो सब मैंने हर सब्जेक्ट के साथ उसकी रख दी है। तो वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। तो NCERTs की सारी NCERTs मेरे पास हैं, मैं इन्हें पढ़ती रहती हूँ कभी कभी, क्योंकि NCERTs की बुक काफ़ी पतली होती हैं। अगर आप चाहें तो इसे एक दिन में एक बुक कंप्लीट कर सकते हैं, जब भी आपके पास फ्री टाइम है। तो इससे आपको क्लैरिटी भी मिल जाती है और रिविजन का रिविजन भी हो जाता है। हम चलते हैं ज्योग्राफी की तरफ। तो ज्योग्राफी में एक तो ये NCERTs, ये इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी है बुक, और ये आपकी 12th की है। बाकी लेट मी शो यू, ये बुक बहुत हेल्पफुल है। ये मैंने ली थी, अपने ग्रेजुएशन के लिए ली थी। डॉक्टर YK शर्मा की है, फिजिकल ज्योग्राफी। इसका कंटेंट बहुत रिच है। मैंने इसको 2 से 3 बार पढ़ी है। आपको देख के लग भी रहा होगा इसकी हालत जो थोड़ी खराब हो गई है, फटफट गई है। तो इसको मैंने 2 से 3 बार पढ़ी है। इसका कंटेंट बहुत रिच है। ज्योग्राफी के लिए आपको कोई अच्छी बुक ऐसे मिलती नहीं है मार्केट में स्टैंडर्ड, जो कि बहुत ट्रेंडिंग हो। तो ये आप चाहे तो ले सकते हैं, आप एक बार पढ़ के देख सकते हैं। मुझे तो काफ़ी अच्छी लगती है। बाकी GC लॉन्ग मैंने लिया था, पर इसे मैंने एक ही बार पढ़ा है, क्योंकि ये बुक बहुत पतली थी। मुझे नहीं लगा था कि इसे पढ़ के मैं एग्जाम ज्योग्राफी के सब्जेक्ट को क्वालिफाई कर पाऊंगी, इसलिए मैंने इसे स्किप कर दिया था। 1 से 2 बार मैंने इसे पढ़ लिया है। बाकी ये वही NCERTs हैं ज्योग्राफीज़ की, जिसके बारे में मैंने बात किया था कि मैंने सारे ज्योग्राफी को 11th 12th के सब्जेक्ट के हिसाब से रख दिया है। तो ये सब वही है। और बाकी ज्योग्राफी के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एटलस ये तो होना ही चाहिए। तो ये मैप के क्या कहते हैं, मैप प्रैक्टिस के लिए। बाकी ये मैंने PW की संपूर्ण ली थी ज्योग्राफी की। ये काफ़ी हेल्पफुल है, आप इसे ले सकते हैं, क्योंकि ज्योग्राफी के सोर्सेज ज़्यादा मिलते नहीं है जल्दी। आपको इंस्टीट्यूट के नोट्स पे ही रिलाय करना पड़ता है, इसलिए मैंने ज्योग्राफी के इतने सारे सोर्सेज लिए हैं। लेकिन इसमें सबसे बेस्ट मुझे एक तो ये संपूर्ण लगती है, और दूसरी जो मैंने आपको दिखाई थी YK शर्मा की, तो ये फिजिकल ज्योग्राफी, वो इन दोनों पे ही मैं ज़्यादा रिलाय करती हूँ। बाकी सब तो NCERTs हैं, उनको मैं कभी कभी गो थ्रू कर लेती हूँ। लेकिन GC लॉन्ग मैंने सिर्फ एक बार पढ़ी है, मैं सच बता रही हूँ, उसके बाद मैंने उसे नहीं पढ़ी। इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो मैंने ये नितिन सिंघानिया की इंडियन इकोनॉमी, इसी पे मैं रिलाय कर रही हूँ, और बाकी करंट अफेयर्स पे। और इसकी NCERTs भी मैंने रखी हैं 12th की, तो मैंने ये भी पढ़ी है 11th 12th की इसकी NCERTs। तो ये भी हेल्पफुल है, लेकिन मैं इसे 1 से 2 बार ही पढ़ी है, ज़्यादा नहीं पढ़ी है, क्योंकि जो भी इस बुक में है वो
आपके नितिन सिंघानिया में भी है, जबकि इसमें 12th की एनसीईआरटीज़ इकोनॉमी की थोड़ा एक्स्ट्रा बताती है, जो कि यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल रेलेवेंट नहीं है, इसलिए मैं उसे ज़्यादा नहीं पढ़ती। ये नितिन सिंघानिया की बुक, और साथ ही साथ आप करंट अफेयर्स पर रिलाई कर सकते हैं इंडियन इकोनॉमिक्स पे। बात करते हैं हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में मैंने मॉडर्न हिस्ट्री के लिए वही स्पेक्ट्रम यूज़ किया। आपने मेरी पुरानी वीडियोज़ में देखा ही होगा, इसकी हालत इतनी खराब है, मैंने इसे कई बार पढ़ा है, मेरी फेवरेट बुक है, मुझे बहुत मज़ा आता है इसे पढ़ने में। तो एक तो ये, बाकी एंशिएंट इंडिया के लिए मैंने एस चंद की बुक प्रेफर की है। ये भी मैंने ग्रेजुएशन के लिए ली थी, लेकिन इसका कंटेंट भी बहुत रिच है, तो मैं इसे पढ़ती हूँ जब भी मैं एंशिएंट हिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट कर रही होती हूँ। वैसे इसमें ओवर द बियॉन्ड दे दिया है, मतलब ओवर द कंटेंट दे दिया है, जो कि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। आप इसमें से जो मेन टॉपिक्स हैं उनको निकाल सकते हैं यूपीएससी के लिए, बाकी ये बुक बहुत हेल्पफुल है। और अब ये जो आपकी मिडवेल इंडिया है, इसके लिए मैंने संपूर्ण बुकलेट ली है, क्योंकि इसके लिए और कोई बुक मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, और इसमें सब कुछ बहुत ही कंसाइसली प्रिसाइसली दिया हुआ है, तो इसलिए मैं इसे ही गो थ्रू करती हूँ। तो पहले मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी था, तो उसके लिए ये सब बुक्स मैंने ली थी, जो कि मेरे लिए अब रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि मैंने अपना ऑप्शनल पीएसआईआर चेंज कर लिया है। तो यही सब बुक्स थी, एक तो रिट्जर की एंड ये एसेंशियल सोशियोलॉजी, ये सारी बुक्स जो थी ये मैंने ली थी। तो ये सब अब रेलेवेंट नहीं है मेरे लिए। बाकी अगर आप में से किसी के लिए है तो आप समझ सकते होंगे कि सोशियोलॉजी के लिए आप इन बुक्स को गो थ्रू कर सकते हैं, ये काफ़ी रेलेवेंट बुक्स हैं। सोशियोलॉजी के लिए मैंने इन्हीं को ऑप्ट किया था, लेकिन बाद में मैंने अपना ऑप्शनली बदल दिया, तो फिर ये बुक्स मेरे काम की नहीं है। तो इधर पीछे के 4 सेक्शन के बारे में मैंने आप सबको बता दिया है, और इधर के 2 सेक्शंस के बारे में भी, ये ऑप्शनल एंड मॉडर्न हिस्ट्री, और इसमें तीनों मेरी हिस्ट्री की सारी डिवीजन के बुक्स हैं। आप पे मेरे हैंडमेड नोट्स हैं, ये क्लास 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटीज़, और बाकी जो मैंने पीडब्ल्यू की कोचिंग की थी उसमें जो पढ़ाया गया था वो सब हैं। और अब ये 2026 के प्रिपरेशन के लिए मैंने यहाँ पे कंसाइज नोट्स बनाने शुरू कर दिए, तो ये वो हैं जो, अगर आप लोग इसके बारे में बोलेंगे तो मैं आपको ये बता दूंगी कि कैसे बनाते हैं। बाकी यहाँ पे मैं अपनी आंसर राइटिंग कुछ आपके साथ शेयर करती हूँ कि स्टार्टिंग में कैसी थी और एट द एंड ऑफ दिस नोटबुक कैसी हो गई है। लेट मी शो यू। तो ये स्टार्टिंग की बात है, जब मैं आंसर राइटिंग स्टार्ट किया था मैंने न्यूली, और एट द एंड काफ़ी बेटर हो गई थी, वो मैं दिखाती हूँ। तो ये इसका दिखाने का मतलब यही है मेरा कि आप लोग ये मत सोचिए कि आपको अभी लिखना नहीं आता, प्रैक्टिस से ही आंसर राइटिंग इंप्रूव होती है। बाकी जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, जैसे कि एनवायरमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी सोसाइटी, इन सब के लिए मैंने सिर्फ पीडब्ल्यू के सोर्सेज को ही रेफर किया था, उनसे ही जो मैंने लेक्चर्स अटेंड किए थे, साथ ही साथ उनके जो नोट्स थे, इन सबको अलाइन करके मैंने अपने खुद के कंसाइज नोट्स बनाए हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप यू लाइक दिस वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द अपकमिंग वंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।